नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. पुण्यामध्ये सोनम वांगचुक यांच्या अटकेचा निषेध करत त्यांना तात्काळ मुक्त करा असं म्हणत लोककेंद्री आणि शाश्वत विकास करायला हवा असं सांगत ही आंदोलक मंडळी आंदोलन करतायत. रिलीज सोनम वांगचुक. तुला माहिती आहे का कोण आहेत सोनम वांगचुक? नाही, तरी पण आली असते. अरे पण ते अँटी नॅशनलिस्ट आहेत ना. ते कोण म्हटलं? सरकार म्हणतो तसं. हो का? सरकारचं तुम्ही ऐकतात का? सरकारचं ठिकाणावर आहे का? सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? ते म्हणाले पाकिस्तान बरोबर त्यांचा संबंध आहे. हो ना, म्हणून तर म्हणतो सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? ही त्यांची भावना आहे आणि मला बरं वाटलं की पुण्यात इतकी संवेदनशीलपणे लोक इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरती आली आहेत आणि ते म्हणतायत. काय म्हणणं आहे? तुम्ही कशावरून म्हणताय ते अँटी नॅशनलिस्ट आहे? मी नाही, सरकारनं जे सांगितलं ते सांगा. आम्ही जर सरकारचं आज पुण्यामध्ये एवढी फ्लड सिस्टम आहे, का वाचत नाही येत लोक? पर्यावरणाबद्दल कोणी बोलतंय का? नद्यांवरती भोवती वातावरणाची सगळी वाट लावली आहे. ते पर्यावरणाबद्दल बोलता तरी आहेत. ते अँटी नॅशनलिस्ट नाही आहेत. ते पर्यावरणाबद्दल बोलता तरी आहे. आम्ही त्यांच्या सोबतच आहे. बरोबर आहे त्यांच्या. सरकारचा जो मेन आरोप आहे की त्यांच्यावरती नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट अंदर जी कारवाई झाली आहे, कुठेतरी देशद्रोही म्हणजे काय हे कुठेतरी डेफिनेशन घ्यायला लागेल. सोनमजी ज्यांचे पाकिस्तान बरोबर संबंध आहेत असं म्हणतो सरकार. संबंध याचा अर्थ भेटले म्हणजे संबंध असं होत नाही. आपण क्रिकेट पण खेळतोय. आज पाकिस्तान सारख्या राज्यावर आपला ट्रेड देखील सुरू होता, म्हणजे तो देशद्रोह आहे का? नाहीये. त्याचप्रमाणे बांगलादेशला आपण विजही देतोय. हा एक ट्रेड आहे. त्याच पद्धतीनं सोनम वांगचुक हे जे पाकिस्तानला गेले होते, ही एक क्लायमेट कॉन्फरन्स होती युनायटेड नेशन्सनी हे केलेली आणि त्याच्यामध्ये ते भारताचं प्रतिनिधित्व करत होते. सोनम वांगचुक हे गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही त्यांना आमचा क्लायमेट हिरो मानतो आणि गेल्या 5 वर्षापासून ते शांततेमध्ये काय मागणी करतात आहे तर 6 शेड्यूलची. जसं मी पुणेकर आहे, मला ह्या नद्यांसाठी आमचा हा भाग आहे, इथले निर्णय आम्ही घ्यायला पाहिजे. तीच मागणी 6 शेड्यूलमध्ये, कारण तिथे एक युनिक अशी फ्रेजाईल इकोसिस्टीम आहे आणि ती कुठेतरी धोक्यात येईल. तिथे जर मायनिंग आणि इतर प्रोजेक्ट्स आले तर कुठेतरी लडाख आणि हिमालयन कंट्रीज स्टेट सगळे धोक्यात येतील. सरदारजी, बरेच लोक असे आहेत की जे देश भाषा पंथ. सरदारजी, तुम्ही पण आले. मराठी येतं का तुम्हाला? हिंदी में बात करेंगे तो बेटर। मुझे बताइए, आप भी आए हैं तो कहा जा रहा है कि सोनम जी जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में थी. तो यार सरकार हर बंदे को जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको एंटी नेशनल ही बोलती है। फिर तो पूरी इंडिया को पता लग गया है, मतलब ये ट्रेंड हो गया है. ट्रेंड हो चुका है कि जो उनके खिलाफ बोले उसको एंटी नेशनल कर दो, NSA डाल दो, ये डाल दो, UP डाल दो, अंदर डाल दो. तो नॉर्मल हो चुका है इंडिया में. तो फिर आप पुणे में क्यों आए उनके सपोर्ट में? नहीं तो हाँ, आवाज़ तो हमारा अधिकार है आवाज़ उठाना. जो गलत हो रहा है वहाँ हम नहीं खड़े रहेंगे, देश के सिटीजन नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़े रहेगा? हम नाक बंद करके देख तो नहीं सकते चीज़ों को होता हुआ, गलत चीज़ों. तो ऐसी स्थिति है. बिल्कुल है, सोनम जी को लेके आपको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है? गलत है, बिल्कुल गलत है. वो कब से बेचारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे. उन्होंने लद्दाख से दिल्ली पैदल यात्रा भी करी, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं. हाँ पापे जी, मैंने इनसे कहा कि सोनम जी के लिए आप पुणे में क्यों आए रास्ते में? हम पुणे में ही रहते हैं. इसीलिए. हाँ, जहाँ पे भी इंसाफ मिलने के लिए कुछ करना चाहिए वहाँ सरदार सबसे पहले आते हैं. वही देख के हमको लगा कि ये पहली बार कोई बंदा और खड़ा हो रहा है जो लद्दाख में बैठ के इतना सब कुछ कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए. और ऐसे ही आप किसी को भी उठा के अंदर डालोगे, वो तो कह रहे 4 हैं दिन कि पहले तुम बोलोगे कि ये देशभक्त है और 2 दिन बाद उसको उठा के अंदर डाल दोगे. So ये you हर don't सरकार believe on करता है. नहीं, आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स एज आई ऑल्सो प्रैक्टिस लॉ. बट ये सब तो कोई जबरदस्ती वाले काम है, हिटलर वाला सिस्टम है. तो ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि वो तो सोनम जी के खिलाफ तो थे नहीं इनिशियली. नहीं, इनिशियली टाइम चेंज होता है तो सब चेंज हो जाता है. टाइम जब उनका था तो उनके साथ थे जब तक वो उनका प्रचार कर रहे थे. जैसे ही टाइम चेंज हो गया, मतलब और ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है. जस्ट टू पुट हिम बिहाइंड द बार. सरदार जी, सिर्फ सारा कुछ हुआ गया. क्योंकि आप लोग दोनों भी बॉर्डर राज्य से हैं और लद्दाख भी बॉर्डर राज्य है. जो लद्दाख के लोग हैं उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस तरीके की स्थिति किसी भी सीमावर्ती राज्य में होती है तो आगे जाके क्या होता है इसका? नहीं अपने लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे ना. अपने लोग ही उनको सपोर्ट करेंगे. अगर आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रखोगे जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप उनको सहूलत तो कुछ नहीं दे रहे हो, ऊपर से उनको टेररिस्ट बोल के अंदर डाल रहे हो, तो दे हैव मोर चांसेस टू इन्फ्लुएंस एंड वर्क अगेंस्ट द कंट्री. इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर एनिमी. यस. देखिए क्या है ना, बॉर्डर स्टेट पे लोग ध्यान देते नहीं है. आप देख लीजिए पंजाब का डेवलपमेंट देख लीजिए, लद्दाख में आप
जब आप उसको स्टेटहुड दे दोगे कश्मीर को या लद्दाख को, तो कॉमन सेंस है कि वो राज्य मजबूत ही होगा, कमज़ोर तो होना नहीं था उसको। अभी आप उसको अपने दायरे में रख के सब डिसीजन दिल्ली से, लद्दाख का डिसीजन लद्दाख की जनता लेगी, दिल्ली नहीं लेगी। ना की दिल्ली से तो ही अच्छी म्हणून मी म्हटलं की हे खूप वेगळं आणि युनिक चित्र मला दिसलं की पुण्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीनं प्लेकार्ड्स घेऊन डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम नॉट फियर, अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, लेट इट बी फ्री, जवाब दो सोनम वांगचुक, लडाखच्या हक्कासाठी लढू, अन्यायाच्या भिंती तोडू, डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम, सत्य की लढाई जारी रहेगी, सोनमला न्याय द्या, सत्य के लिए सोनम। हाँ, नाउ यू आर लाइव। मुझसे तो आप बहुत देर बात कर चुकी हैं, मैंने फिर वही कहा कि आप मिली हैं उनसे, है ना? तो जब पहले मिली तब क्या रिएक्शन आई आपकी? जी, मैं उनसे पुणे में ही मिली, मुना मोटा रिवर के वहाँ पे सोनम वांगचुक जी यहाँ पे आए थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के यहाँ पे। उनसे मैं पहली बार मिली थी तब। उसके पहले मैं सिग्मोल में उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड ये WWF की तरफ से वहाँ पे मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था। तो सोनम वांगचुक जी इज़ नॉट एन एंटी नेशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये ऐसे फैला रहे हैं गवर्नमेंट, आई डोंट नो हु एल्स इज सेइंग दैट एंटी नेशनल, इट्स नॉट। ही इज़ एन एजुकेटेड, ही इज़ एन इनोवेटर। उनके इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, लाइक आज सुबह बनाया फॉर आर्मीज ही इनोवेटेड दोज, ऐसे घर बनाए जिससे -50 डिग्री सेल्सियस में वो लोग इतने सर्वाइव करते हैं। हमारे आर्मी डिफेंस करते हैं चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर में। अभी उनको एंटी नेशनल बोल के वी आर लाइंग। अच्छा, दो चीज़ें मुझे बताइए। Yes. सोनम जी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बोलते हैं, तो लद्दाख के लिए एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? और दूसरा, राज्य खुद का होना, खुद के लिए अलग राज्य की मांग जो है, वो दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। जी, इकोसिस्टम लद्दाख का वेरी फ्रेजाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत फ्रेजाइल है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया में है। लद्दाख का जो एरिया है वो कोई बाहर से आके कोई उसको सेंसिटिव को समझ नहीं सकता। वो लोकल पीपल है, जो इंडिजिनियस पीपल है, जो वो लोग समझ सकते हैं। वो एरिया ही इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ पे कोई आके ना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, क्योंकि देखो सोलर पावर ये सब बना सकते हैं, बट इतना प्रोन एरिया है, वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हम लोग सेटलमेंट्स कर ही नहीं सकते। इकोसिस्टम इतना फ्रेजाइल है वहाँ पे, उसमें इतना सोनम वांगचुक जी इतना आवाज़ उठा रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट इतना डिक्रीज हो रहा है, स्नोफॉल इज मेल्टिंग। वहाँ पे इतने सारे आवाज़ उठाए, फिर भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एंड दूसरा, जो राज्य की मैंने बात की, जी, अलग राज्य की बात नहीं है। इट्स वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ सेफ्टी, सेफगार्ड्स। वी आर आस्किंग फॉर द डिमांड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पेंसेशन में आपको सेफगार्ड नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है। वी डिमांडेड फॉर यूनियन टेरिटरी, बट वो भी हमारे विदाउट लेजिस्लेचर हमें दिया है, जिसमें हम लोग अपने लोगों को इलेक्ट भी नहीं कर सकते। हमारे जो हमें जो चाहिए हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते। वहाँ पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते उनको। हम वी वांट कि कोई लद्दाख से ले से रिप्रेजेंट करे, हमें वहाँ पे जाके बताए कि लद्दाख का इकोसिस्टम कैसा है। वहाँ पे कोई भी जानता नहीं है, बाहर के कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई वहाँ पे रूल करता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है वहाँ पे करता है, बट दे रिज़ाइन एवरी ईयर। कोई भी आता है रिज़ाइन करके चला जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। तो जब ये ट्राइफर्गेशन हुआ था, कश्मीर वैली अलग बनी थी, जम्मू रीजन अलग बना था, लद्दाख अलग बना था, तो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था उसको? We celebrated because it was written in the manifesto that we will get our rights. Okay. We will be in the 6th schedule. We demanded for the 6th schedule where the safeguards will be there. But वो मिला नहीं। वो मैनिफेस्टो में आप जाके देखिए, बीजेपी के वहाँ पे लिखा है कि मैनिफेस्टो में दिया है 6th शेड्यूल मिलेगा, बट वो राइट शेड्यूल जो हम दर्शक देख रहे हैं उनको बता दीजिए। जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोगों की राइट्स वहाँ तक सेंट्रल असेंबली में हम लोग कर सकते हैं। हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। हम लोग की प्रॉब्लम्स वहाँ पे जाके बता सकते हैं। ये आपके भाई है मुझे लगता है, जो लद्दाख से है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, चूँकि आपने अभी भाषण किया,
तो सोनम जी को तो अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सोनम जी को दो उनके मन में सवाल, एक तो एनवायरनमेंट को लेके है, दूसरा सेपरेट स्टेट को लेके, स्टेटहुड को लेके। तो क्या दोनों चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है लद्दाख की? हाँ, 6 शेड्यूल के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी को नहीं मिल सकता, इसीलिए सोनम वांगचुक सर ने पहले मांगा स्टेटहुड मिलने पर उसके बाद 6 शेड्यूल मिल सकते हैं। पहले हम डिमांड कर रहे थे कि 6 शेड्यूल चाहिए, पर गवर्नमेंट ने कहा कि 6 शेड्यूल किसी भी यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए हमने पहले उसके बाद हमने डिमांड स्टार्ट किया कि पहले हमें स्टेटहुड चाहिए। उसके बाद सोनम जी ने ये डिमांड किया कि हमें उसके बाद हमें 6 शेड्यूल चाहिए, पर ये सब हो सके उससे पहले जो वायलेंस हो गया, मतलब नॉन वायलेंस, उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस थे जो फॉल्स थे, जो लोग मर हाँ, गए। जो खुद डीजेपी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि विदाउट प्रूफ है, सिर्फ डीजेपी ने कहा है कि सोनम वांगचुक के जो टच है पाकिस्तान के साथ, या जो वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे क्लाइमेट चेंज, जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज किया था विद द कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान ड्रोन जो न्यूज़पेपर उसके साथ, ये सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस बस था। आप ये नहीं मानते कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान से मिले हैं, ये आपको नहीं लगता? एकदम फॉल्स एलिगेशन है, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए बातें करने गए थे, और इस पर बहुत सारे वो चल रहे कमेंट्स कि उन्होंने वहाँ पे कहा था कि जैसे पाकिस्तान अपने न्यूज़पेपर ड्रोन न्यूज़पेपर में क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है, वैसे हमें इंडिया में भी न्यूज़पेपर में इसके बारे में कहना चाहिए। पर बहुत सारे लोग हैं जो उसका गलत क्लिप लेके उसको वायरल करवा रहे हैं, पर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में हर न्यूज़पेपर में जैसा ड्रोन न्यूज़पेपर पाकिस्तान में मतलब छपा जा रहा है वैसा करना क्लियर हो गया। अलग स्टेट की क्यों जरूरत है शेड्यूल 6 के लिए? हाँ, शेड्यूल 6 पहले मैं ये बताता हूँ कि 6 शेड्यूल क्यों चाहिए, ये सबको पता होगा, ताकि हम अपने मेन चीज़ जो है वो लैंड को हम कंट्रोल कर पाए, या जो बाहर से आके माइनिंग स्टार्ट ना करके, क्योंकि इसमें अगर लास्ट में किसी को नुकसान होगा तो वो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बनने के बाद जो नुकसान होगा वो लद्दाखी सिटीजन को होगा, ना कि किसी को। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दिया और माइनिंग करवा दिया, उसके बाद अगर वहाँ पे फ्लड्स या कुछ ज़्यादा आ गए तो ये गवर्नमेंट को तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? जो लद्दाख के पीपल्स जो वहाँ पे रह रहे उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए पहले 6 शेड्यूल मांगा गया, पर 6 शेड्यूल के लिए स्टेटहुड चाहिए, इसीलिए हमने स्टेटहुड मांगा है, फिर 6 शेड्यूल। पर उन्होंने ये सब जब हो सके उससे पहले उनको फॉल्स एलिगेशन में सोनम वांगचुक को NSA के द्वारा पकड़ दिया, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को रिलीज करें। एक मिनट यहीं पे खड़े रहिए, थोड़ा इनका भी एम्बियंस सुन लेते हैं क्या करते हैं। हम जो सोनम वांगचुक जी की पत्नी जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दाखिल किया, क्योंकि सोनम जी पिछले 7 दिनों से कहाँ पे है इसका भी पता नहीं चला है। तो ये पूरा मतलब इमरजेंसी जैसी स्थिति है, और लद्दाखी लोगों की जो मांगे हैं, खासकर 3-4 मांगे हैं कि एक तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, फिर लद्दाख के लिए अलग सा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, और इस सभी के लिए लद्दाख को एक स्वतंत्र राज्य सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, और लद्दाख में जो विकास है वो। तर ही परिस्थिती आहे की खूप सारे लोक मतलब ही संवेदनशीलता पुण्यातल्या लोकांनी दाखवली, त्यातल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग वेगळा। सोनम वांगचुकबद्दल कायदेशीर गोष्ट करेल ती सेंट्रल गव्हर्नमेंट करेल, पण लोक आले, त्यांना वाटलं की ह्या विषयावरती आपण बोललं पाहिजे आणि ह्या विषयावरती चर्चा केली पाहिजे। घरात बसायचं आहे आता आपल्या सगळ्यांनी। नाही, घरात कसं बसून चालेल? घरात बसले तर काय होणार आहे? रस्त्यावर यायला पाहिजे, दुसरा काही मार्गच नाही ठरलेला। या वयात? हो, मग वय कशाला? रस्त्यावर यायला वय तर नाही लागत ना। वाह, मग पण ते कुठले लडाखचे, आपण कुठले मग पुण्यातले? काय, लडाख म्हणजे काय आपल्याच देशाचा भाग आहे ना। पाहिजे तेव्हा आपली देशभक्ती जागृत होते. हां, झेंडे उडवतो आपण देशभक्तीचे, मग याच्यात नाही का? तुमचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट बद्दल काय मत आहे? सेंट्रल गव्हर्नमेंट ज्या रीतीने वागतंय त्या रीतीने लोकशाहीचं तर पूर्ण दमन केलेलं आहे। असं? हो, मग काय। आणि म्हणजे हा सुद्धा आत्ता आवाज त्यांचा बंद करणं बोलणी नाही करत तुम्ही 6 वर्ष, तुम्ही त्यांना सेपरेट स्टेट देत नाही, आणि कालपर्यंत म्हणजे एनिमी ऑफ द पीपल ठरवता तुम्ही आता। त्याच्यावर तुमचा विश्वास आहे की नाही? काय एनिमी ऑफ द पीपल नाही ठरवलंय आता? हो. असं का लावलं? प्रेस जे म्हणाले एनिमी ऑफ द पीपल, त्यांचं जे सगळं नाटक होतं त्याचं एकदम प्रत्यंतर येतं की कालपर्यंत जो माणूस
देशभक्त होता, मोदी समर्थक होता, जो एन्व्हायरमेंटसाठी लढत होता, तो माणूस आज एकदम देशद्रोही होतो आणि तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आहे म्हणून त्याला अटक करता याला काही अर्थ नाही. मुळा मुठासाठी पण त्यांनी बऱ्यापैकी मला वाटतं सजेशन दिले होते पुण्यात. हिमालयाचा प्रश्न केवढा मोठा आहे, यांना बिलकुल अक्कल नाही आहे असं म्हणायला पाहिजे. कारण हिमालयाचं समजा तुम्ही हलवून टाकलात, आज सुद्धा आपण केवढा त्रास सहन करतोय. समजा एन्व्हायरमेंटचा इश्यू जो आहे त्यांनी जो मांडलाय, केव्हापासून ते मांडतायत त्याला काही अर्थच ठेवला नाही. म्हणजे सोनम वांगचुकच्या वागण्याला अर्थ आहे, सरकारच्या वागण्याला नाहीये. बिलकुल नाही, चुकीचं वागते सरकार. चुकीचं वागतंय आणि संपूर्ण मानवता विरोधी आहे त्यांचं वागणं आत्ताचं. कारण तुम्ही जर तिथे खाणी खणल्या आणि जर समजा सगळ्या हिमालयाला तुम्ही जो धक्का दिला तर काय होणार. चला, ही तरुण मुलगी आली, मी तिला पण विचारतो. मी यांना म्हटलं तुम्हाला काही आता घरी बसायला पाहिजे, म्हणाले नाही नाही मला तर यायलाच पाहिजे रस्त्यात. पण तू का आली आहेस? त्यांचंच इन्स्पिरेशन घेऊन आली आहे मी. कुठल्या तरी चांगल्या इनिशिएटिव्समध्ये पार्ट घेणं आणि सोनमजी सोबत जे झालं ते खूपच अनफॉर्च्युनेट होतं आणि खरं तर शॉकिंग होतं की असं कसं होऊ शकतं. त्यामुळे पण ह्या तरुण वयातल्या मुलांना एवढी संवेदनशीलता आहे पर्यावरणाबद्दल? असायलाच पाहिजे, कारण की पर्यावरणाचा भागच आहोत आपण. असं बघितलं तर पर्यावरण नाही तर आपण नाही. तिकडे गमतीशीर गोष्ट म्हणजे ग्रेटा थनबर्ग निघाली होती गाझाला मदत करायला. तिकडे इस्रायलच्या लोकांनी सगळी त्यांची जहाजं वगैरे अडवून टाकली. आता हे सगळं जे जगात सुरू आहे त्याच्याबद्दल एवढी संवेदनशील. किती मुली आले तुझ्याबरोबर? माझी मैत्रीण आहे आणि माहीत नाही, अजून बऱ्याच मुली आहेत. कसे आलात तुम्ही एकत्रित? कसे आलात तुम्ही? व्हॉट्सअपवर मेसेजेस आले? हो, ह्याच्याबद्दल कळलं आणि मग तू आली. हो. कुठल्या ऑर्गनायझेशनला जोडलेली नाही आहेस? जोडलेली नाही आहे पण इंटरॅक्ट करते. तर मला ह्या निमित्ताने हे जे सुरू आहे ह्या मुलांचं, सगळ्या वयोगटातली, सगळ्या व्यवसायातली, We are living in a state of political terror. This is not a new terror. This has been going on since the past 11 years. This fascist, desperate, scared state, this Modi regime has been using NSA, has been using draconian acts like UAPA and crushing dissent, crushing the voices that want justice. It is crushing the people's voice, the people who want change. What can be done about this? थांबूया आपण या नोटवरती, कारण ज्या पद्धतीचं आंदोलन सुरू आहे बऱ्याच काळ चालेल असं दिसतंय, पण महत्त्वाचं वाटतं. कॅमेरामॅन निकेतन माने, समीर राऊत कुलकर्णी, NDTV मराठी, पुणे.